तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट अकेडमी। आज हम देखते हैं यहाँ पर दो ट्रेडर्स है, एक बिगनर ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर। बिगनर ट्रेडर क्या होता है कि चार्ट पैटर्न्स में मार्केट में एंट्री करता है, किसी भी लेवल पर आकर या किसी भी कंटिन्यूएशन जोन में वो कहीं भी किसी पैटर्न को आइडेंटिफिकेशन करता है और प्राइजेस को सोचता है कि यहाँ से प्राइस ऊपर चले जाएंगे और कहीं ना कहीं उसके स्टॉप लॉस हिट होते हैं। बट एक प्रोफेशनल ट्रेडर को देखते हैं, जो प्रोफेशनल ट्रेडर का कोई भी पैटर्न होता है तो उसकी साइकोलॉजी समझता है, उसमें बड़े प्लेयर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है, कहीं ना कहीं वो एक प्लेस ढूंढता है जहां से वो एंट्री कर सके और उसका रिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू आइडेंटिफाई कर पाए। वैसे ही अपने को यहाँ पर देखने मिलता है कि प्रोफेशनल ट्रेडर कहीं ना कहीं एज ए कंटिन्यूशन प्रॉफिट बना पाता है और एज ए बिगनर ट्रेडर लूज आउट करके कहीं ना कहीं मार्केट को ड्रॉप आउट करता है। अब इसी चीज को अपन आइडेंटिफिकेशन करने वाले हैं कि कैंडल्स की साइकोलॉजी होती क्या है, कैसे अपन उसका आइडेंटिफिकेशन करें, कहाँ पर उन्हें यूज करना चाहिए, कहाँ पर उन्हें यूज नहीं करना चाहिए। अब आते हो डायरेक्ट चार्ट पर समझते हैं कि किस तरीके से साइकोलॉजी मेंटेन होती है एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर। बट सबसे पहली बात, अपन इसको यूज करने वाले एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बिहाफ पे। जिनको सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं पता क्या होते हैं, आप प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा सपोर्ट रेजिस्टेंस का। पहले आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को वीडियो को देखना, उसके बाद आपको कैंडल्स की साइकोलॉजी थोड़ी समझ में आएगी। तो समझते आइडेंटिफिकेशन करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कैसी साइकोलॉजी प्रेफर होती है। आज अपन देखते हैं यहाँ पर टेक महिंद्रा का मेरे पास चार्ट है और टेक महिंद्रा की चार्ट पर अपन आएंगे तो एक सपोर्ट जोन अपने को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, जहां पर प्राइजेस नीचे के पॉइंट ऑफ व्यू में आती है और बड़ी बड़ी कैंडल्स अपने को यहाँ पर देखने को मिलती है। बड़ी कैंडल्स का मतलब यहाँ पर ये लगती है, पता है कि जब भी मार्केट में कहीं बड़ी कैंडल्स की फॉर्मेट बनती है तो कोई बड़ा सेलर या कोई बड़ा बायर वहां पर एंटर करते हुए दिखता है। अब यहाँ पर साइकोलॉजी समझो कि प्राइजेस अगर इतने डाउनफॉल के साथ मार्केट में नेगेटिव हो रही है तो उसके बाद एक जोन आता है जिसके बाद कैंडल्स क्या करती है, बहुत बड़ी बड़ी विक बनाना स्टार्ट करती है। विक मतलब ये होता है कि अगर मान लो अप साइड से आपको किसी कैंडल में विक देखने को मिल रही है तो ये सेलर का प्रेशर आइडेंटिफिकेशन करने के लिए बताती है, और अगर डाउन साइड पे कहीं से विक दिख रही है आपको तो ये बाय साइड का प्रेशर बताती है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं बायर एक्टिव होते हुए दिख रहे। तो ये चीज आपको कहीं ना कहीं कैंडल्स के अंदर फॉर्मेट में दिखेगी, उससे आपको कहीं ना कहीं साइकोलॉजी समझ में आएगी। अगर अपन समझते हैं कि ऐसी पर्टिकुलर कोई कैंडल है तो अपने को कैसे देखने मिलता है कि ये प्रॉपर या तो बुलिश कैंडल होगी या प्रॉपर या सेलिंग कैंडल होगी। बस सिंपली वे समझना पड़ेगा कि ये रेड में है या ग्रीन में है। अब बड़ा प्लेयर या प्रोफेशनल प्लेयर कई बार यहाँ पर ये देखने को मिलते हैं कि वो कैंडल्स के कलर से मैटर नहीं करता। यहाँ पर क्या होता है कि बॉर्डिंग और विक कितनी अच्छी है वो आइडेंटिफिकेशन अपने को यहाँ पर मिलती है। कई बार ये भी देखने को मिलता है कि प्राइसेस फॉल करते हुए आते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपको एक ग्रीन कैंडल मिलती है, उसके बाद भी मार्केट उसे तोड़कर नीचे चला जाता है। तो ये भी आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा कि प्रीवियस मार्केट कैसे सेलिंग में है और आगे वो किस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है। जैसे कि अपने को यहाँ पर समझ में आया, टेक महिंद्रा देखा तो एक बड़ी सेलिंग के बाद मार्केट थोड़ा साइडवेज होता है, दो डोजेस मार्केट में प्रिपेयर होती है, मतलब अनडिसाइडेड कैंडल्स मार्केट में प्रिपेयर होती है। एक बाइल की अच्छी कैंडल आती है बट सामने ही अपने को हैंड टू हैंड अगले दिन किसकी कैंडल मिलती है, सेलर की कैंडल मिलती है। मतलब यहाँ पर क्या है कि बायर और सेलर क्या मिल रहा है, यहाँ पर न्यूट्रल हो रहा है। बट अगले दिन देखें तो एक बाई की अच्छी कैंडल आती है और सारे हाई तोड़कर उसके अपसाइड पे क्लोज करती है। मतलब ये आइडेंटिफिकेशन दिख रही है कि जो सेलिंग अपने पास दिख रही है उसके बाद मार्केट साइडवेज हुआ कंसोलिडेशन फेज और कहीं ना कहीं बायर ने साइडवेज कंसोलिडेशन फेज में अपनी एंट्रीज प्लान करी है। और अपने को क्या मिल रहा है कि पहले वाले हाई के ऊपर अपने को कैंडल्स क्लोज होते मिल रहे, तो अपने को एक अच्छा थोड़ा सा मोमेंटम मिलता है 2 दिन का। उसके बाद मार्केट साइडवेज हुआ और लोअर पॉइंट पे एक और अच्छी सी सेलिंग कैंडल के साथ मार्केट में ब्रेकडाउन करते हुए पहले वाले सपोर्ट तक मार्केट चलते हुए आए। उसके बाद सेलिंग कैंडल के बाद अगेन अपने को एक बाइंग की अच्छी कैंडल देखने को मिलती है और प्राइसेस अपसाइड के मोमेंटम पे चलते हुए सीधा अपसाइड पे दिखता है। तो ये तो अपनी पहली साइकोलॉजी, और चलते हैं कहीं दूसरे चार्ट पे चलते हैं, कहीं साइकोलॉजी अपन देखते हैं। अब बात करते हैं अपन यहाँ पर एक और अपने पास साइकोलॉजी है, दिस वाज द हीरो मोटोकॉर्प का चार्ट है। अपन देखेंगे तो एक सपोर्ट है, सपोर्ट के यहाँ पर अपने को देखने मिल रहा है। तो कई बार प्राइजेस कंसोलिडेशन हुई, दिस वाज द कंसोलिडेशन फेज। एक बार अपन ने देखा कि रेजिस्टेंस थोड़ा भी सही है और उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन होकर वापस मार्केट सपोर्ट जोन पर आया। अब अपने को क्या देखने मिल रहा है कि सपोर्ट जोन पर आने के बाद मार्केट ने एक अच्छी खासी सेलिंग की कैंडल दिखाई है, उसके बाद मार्केट ने डोजीज बनाई। अब साइकोलॉजी क्या है कि अगर मार्केट में कहीं ना कहीं बड़ा प्लेयर होगा जो मार्केट को शॉर्ट करना चाहता है, बड़ी कैंडल दिखाई है, सेलिंग अच्छी दिखाई है, तो क्या देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं प्राइसेस को रुकना नहीं चाहिए था, वहां पर डोजेस नहीं बनानी चाहिए थी, अनडिसाइडेड कैंडल नहीं बनानी चाहिए थी। फिर भी मार्केट ने प्रीवियस कैंडल के अंदर की कहीं ना कहीं डोजेस को फॉर्मेट करी और उसके बाद अपने को एक बाई साइड का ब्रेकआउट देखने को, कैंडल का हाई तोड़ते हुए देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो सेलर था इसे मार्केट ट्रैक करके और अपसाइड के मोमेंटम में लेकर जाएगा। तो इस वजह से अपने को क्या देखने मिल रहा है यहाँ पर कि प्राइसेस ने डोजेस प्रिपेयर करी, एक हाई प्रिपेयर करा और उसके बाद मार्केट सीधा ऊपर निकल गया। तो ये ऐसे ही अपने को यहाँ पर साइकोलॉजी देखने को मिलती है। अब चलते हैं कुछ 3 पैटर्न्स की बात करते हैं जो बहुत अच्छे रिवर्सल अपने को टॉप से या बॉटम से दे सकते हैं। उनकी आइडेंटिफिकेशन देखते हैं, क्या सच में अपने को यहाँ पर बायर और सेलर स्ट्रॉन्ग दिखता है यहाँ पर। तो देखते हैं
अपने पास यहाँ पर तीन पैटर्न है, तीन पैटर्न। फर्स्ट वाज द हैमर, सेकंड वाज द बुलिश इंगल्फिंग या बेयरिश इंगल्फिंग, और थर्ड वाज द डोजीज। अब तीनों का मतलब समझाता हूँ मैं यहाँ पर। जब भी आपको कहीं ना कहीं हैमर देखने को मिलता है, तो हैमर की कंडीशन में क्या होता है कि जब हैमर मिलता है बॉटम से, तो इसमें क्या होती है, विक बड़ी होती है, जिसका मतलब क्या है, एक बायर का अच्छा खासा प्रेशर होता है। और अगर ग्रीन हो तो ग्रीन का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं मार्केट ने आज का हाई तोड़कर उसके ऊपर क्लोजिंग करी है। तो मतलब यहाँ से क्या होता है, बॉटम पे प्रॉपर एक बुलिश मोमेंटम देखने के लिए मार्केट रेडी रहता है। बट इस कंडीशन में भी क्या होगा कि साइकोलॉजी बता रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट प्रीवियस लोज को तोड़कर ऊपर जाने के लिए रेडी है। और अपने को यहाँ पर भी वैसा ही देखने को मिला, ये सपोर्ट जोन पे था। सपोर्ट जोन पे जब हैमर की फॉर्मेट बनी तो मार्केट एक बार के लिए बुलिश मोमेंटम दिखाता। सेकंड पे आते हैं, सेकंड पे आएंगे तो अपने को यहाँ पर डोजीज देखने को मिलेगी, जो कौन सी है, रेड डोजीज। अगर डोजीज आपको बॉटम पे मिले या टॉप पे मिले तो आप उन पे आराम से काम कर सकते हो। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम, जिसमें 3-4 दिन से मार्केट में एकदम परफेक्ट बुलिश कैंडल्स मिल रही थी। बुलिश कैंडल्स मिलने के बाद मार्केट में एक डोजी प्रिपरेशन हुई। डोजी का मतलब क्या, कि जो बुलिश मोमेंटम था वो कहीं ना कहीं मार्केट में यहाँ पर साइडवेज हो चुका है और अनडिसाइडेड हो चुका है। उसके बाद मार्केट में मेरे को एक सेलिंग की कैंडल देखने को मिली। सेलिंग की कैंडल जो अपने को देखने को मिली, दिस वाज द पैटर्न ऑफ इवनिंग स्टार। अब यहाँ पर क्या मिल रहा है कि इवनिंग स्टार ऊपर के ऊपर अपन स्टॉप लॉसेस लगाए और पैटर्न की एक्टिवेशन के साथ अपने शॉर्ट साइड का प्लानिंग करे। तो यहाँ पर भी क्या देखने मिल रहा है कि इजी वे साइकोलॉजी अपने को प्रिपरेशन की देखने मिल रही है। थर्ड पे आ रहे, दिस वाज द बुलिश इंगल्फिंग, जिसके अंदर क्या होता है कि एक सेलिंग की कैंडल और एक बाय की कैंडल को पूरा उसको इंगल्फ कर लेती है। वैसे ही जब मार्केट में टॉप पे कहीं दिखता है तो एक अपने को ग्रीन कैंडल और उसके बाद एक रेड कैंडल, तो मार्केट में अपने को इंगल्फ करती हुई दिखती है बुलिश कैंडल्स को। ठीक है, तो क्या देखने मिल रहा है कि बेसिकली जब भी मार्केट में अपने को बॉटम पे एक बुलिश इंगल्फिंग देखने मिले तो अपन आराम से उसमें एंट्रीज प्लान कर सकते हैं। तो जब अपने को बॉटम पे आया, एक प्रॉपर पैटर्न दिखा, तो आराम से आप उसमें एंट्रीज प्लान करके और अप साइड का मोमेंटम ले सकते हो। बट सिंपल वे हमेशा याद रखना इसमें कि ये किसी सपोर्ट या रेसिस्टेंस पे आप आइडेंटिफिकेशन लो, कंटिन्यूशन में आप यहाँ पर कहीं बीच में पैटर्न्स के आइडेंटिफिकेशन नहीं, तो थोड़ा उनको अवॉइड करने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि बॉटम पे कहीं ना कहीं डिमांड अच्छी होती है और टॉप पे कहीं ना कहीं सप्लाई अच्छी होती है। तो वहां पर क्या होता है, ट्रेड करना बहुत ईजी होता है, रिवर्सल्स को पकड़ना बहुत ईजी होता है। बट कहीं कंटिन्यूशन होती है तो कहीं ना कहीं जो रिटेलर होता है वो डरता है कि यहाँ पर अपन एंट्री करें या नहीं करें। तो इस वजह से कहीं ना कहीं बड़ा प्लेयर को क्या चाहिए, किसी का डर चाहिए, तभी वो कहीं ना कहीं उनके स्टॉपर से हिट करता है। तो याद रखें कि कैंडलस्टिक कोई यहाँ पर मैजिक नहीं है जिसकी वजह से अपन यहाँ पर अपसाइड या डाउनसाइड का मोमेंटम देख सकते हैं। सीधी सिंपल सी बात है, यहाँ पर साइकोलॉजी से, किसी बड़े प्लेयर के आइडेंटिफिकेशन से, या यहाँ पर कोई प्रॉफिट बुकिंग या किसी सेलिंग के आइडेंटिफिकेशन से। तो हमेशा ध्यान से काम करो, साइकोलॉजी, कैंडल की साइकोलॉजी की, या बड़े प्लेयर की फुटप्रिंट्स के साथ काम करो। इसके साथ आप कहीं ना कहीं यहाँ पर किसी इंडिकेटर का यूज कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर वॉल्यूम का यूज कर सकते हो, जिसमें आपको पता लगेगा कि बॉटम पे आने के बाद क्या ये पैटर्न बन रहा है, उसके साथ वॉल्यूम आ रही है, तो आप आराम से यहाँ पर सपोर्ट पे बाई साइड का मोमेंटम कैप्चर आउट कर सकते हो। या टॉप पर जाने के बाद कोई डोजेस बन रही है, वहां से बेरिश इंगल्फिंग या फिर कोई शूटिंग स्टार बन रहा है, जो इन्हीं के रिवर्सल पैटर्न है सेलिंग के, तो आप यहाँ पर उनको भी वॉल्यूम के साथ कनेक्ट करके देख सकते हो कि सेलिंग का पैटर्न बनने के बाद क्या मार्केट में वॉल्यूम आया। अगर वॉल्यूम आया तो ये साफ पता लगता है कि वो जो पैटर्न बना है वहां पर सेलिंग या बाइंग का, उसमें कहीं ना कहीं बायर या सेलर इंटरेस्टेड है। इससे आप यहाँ पर ट्रेड आराम से कर सकते हो। ऐसे ही कोई आपका कोई टॉपिक हो प्राइजेक्शन का जिसपे आप यहाँ पर, या फिर कोई भी आपका टॉपिक हो जिसपे आपको वीडियो चाहिए हो, तो कमेंट में लिखिए, उस पर आपको नेक्स्ट वीडियो कंपल्सरी मिलेगी। थैंक यू।